पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड लास्ट में हमने कुछ साइंटिस्ट नेम डिस्कस किए थे। उसमें से कौन कौन से हमने नेम डिस्कस कर लिए थे? फर्स्ट थे एरिस्टोटल, सेकंड थे कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था एंड लास्ट में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था आर.एच. व्हिटेकर पे, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कब दिया और उसमें कौन कौन से किंगडम्स बनाए, किसके बेसिस पे बनाए। तो आज हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? बाय आर.एच. व्हिटेकर। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर.एच. व्हिटेकर ने एंड कौन से ईयर में दिया था? इन 1969। तो आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया एंड इन 1969 में। ठीक है, अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, आर.एच. व्हिटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया। तो अब कौन कौन से उन्होंने 5 किंगडम्स बनाए? तो फर्स्ट था किंगडम मोनेरा। फर्स्ट बनाया उन्होंने किंगडम मोनेरा। सेकंड था किंगडम प्रोटिस्टा। थर्ड था किंगडम फंजाई। फोर्थ किंगडम प्लांटी एंड द लास्ट वन इज किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो कौन कौन से थे एक बार रिपीट करते हैं। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड द लास्ट वन इज किंगडम एनिमेलिया। तो ये थे 5 किंगडम्स जो कि किसने बनाए? आर.एच. व्हिटेकर ने बनाए। कौन से ईयर में? इन 1969। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करके 5 किंगडम्स बना दिए। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स थे या फिर हम बोल सकते हैं कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया थे जिनके बेसिस पे उन्होंने 5 किंगडम्स बनाए? तो क्राइटेरियाज दैट इज कैरेक्टर्स यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, कैरेक्टर्स यूज फॉर क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के लिए मतलब कि 5 किंगडम्स बनाने के लिए उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर्स यूज करे एक बार वो देखते हैं। फर्स्ट उन्होंने यूज किया सेल टाइप। ठीक है, फर्स्ट उन्होंने यूज किया सेल टाइप। सेकंड कैरेक्टर था सेल वॉल। अब सेल वॉल, किसमें सेल वॉल है, किसमें नहीं है। ठीक है, और जिन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल है उनमें भी उन्होंने इस बात पे क्लासिफिकेशन किया कि किसमें सेल्यूलोज की बनी है या किसमें सेल्यूलोज की नहीं बनी है। ठीक है, इस बेसिस पे भी उन्होंने क्लासिफिकेशन दी। तो सेल वॉल के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन करी गई थी। थर्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। थर्ड इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है वो होते हैं प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में एंड जिनमें होती है वो होते हैं यूकैरियोट्स की कैटेगरी में। तो ऐसे क्लासिफिकेशन हुई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे। ठीक है, एंड लास्ट थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब कि उनका न्यूट्रिशन का मोड क्या है कि वो अपने आप से अपना खाना बनाते हैं या दूसरों पे डिपेंड होते हैं। तो इसके लिए 2 टर्म्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उन्हें बोला जाता है ऑटोट्रॉफ्स। एंड जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड उन्हें बोला जाता है हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, तो ये 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफ या हेटेरोट्रॉफ। उसके बाद इनमें भी सब पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉफ्स के 2 पार्ट होते हैं, फोटोसिंथेटिक या फिर कीमोसिंथेटिक। मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना प्रिपेयर तो कर रहे हैं लेकिन सनलाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें बोला जाएगा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, एंड कीमोसिंथेटिक, कीमो वर्ड आ रहा है मतलब केमिकल,
जो ऑर्गेनिज्म केमिकल रिएक्शन से अपना फूड प्रिपेयर करेंगे उन्हें बोला जाता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट था हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स के 3 सब पार्ट्स होते हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड लास्ट होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइटिक मतलब सेप्रोफाइटिक होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। वो ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेंगे उन्हें बोला जाता है सेप्रोफाइटिक हेटेरोट्रॉफ्स। और दूसरे होते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक वो होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहेंगे और उनसे न्यूट्रिशन लेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रहते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, गेन करते हैं, वो आते हैं पैरासिटिक हेटेरोट्रॉफ्स या फिर पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करेंगे। एंड लास्ट होता है होलोजोइक। होलोजोइक वो न्यूट्रिशन का मोड है जो कि हम ह्यूमन बीइंग शो करते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स क्या आता है, पहले खाना खाएंगे, फिर डाइजेस्ट होगा, फिर एक्सिमुलेट करते हैं, फिर एक्सक्रीट आउट। तो होलोजोइक वो न्यूट्रिशन होता है जो कि हम ह्यूमन बीइंग शो करते हैं। एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन में 4 स्टेजेस होती हैं, जैसे कि हम फूड पहले खाते हैं, इंजेस्ट, देन अंदर जाके होगा डाइजेस्ट, तो वो होता है डाइजेशन स्टेज। थर्ड स्टेज में होता है एसिमिलेशन, मतलब कि हर एक सेल और हर एक टिश्यू हमारी बॉडी का उस फूड से बनी हुई एनर्जी को क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। ठीक है, एसिमिलेट करेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। एंड फोर्थ स्टेज होती है एक्सक्रीशन, जिसमें कि हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, उसे बोलेंगे एक्सक्रीशन, जो कि होता है लास्ट प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये होता है होलोजोइक। ठीक है, अब मैंने आपको एक बार सम अप करते हैं, क्या बताया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ जो कि अपना खाना खुद बनाएंगे, ऑटोट्रॉफ्स में 2 आते हैं, फोटोसिंथेटिक जो कि सनलाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, कीमोसिंथेटिक जो कि केमिकल रिएक्शंस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हेटेरोट्रॉफ्स की तरफ। हेटेरोट्रॉफ्स के 3 सब पार्ट्स बताए, कौन कौन से, एक वो जो कि सेप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेंगे, पैरासिटिक जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रह के अपना फूड लेंगे, एंड होलोजोइक जो कि हम ह्यूमन बीइंग शो करते हैं। ठीक है, एंड ये होते हैं 4 स्टेजेस में। इतना मैंने आपको बताया। अब ये जो मैंने अभी आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया है, ये आपके टेबल 2.1 एनसीईआरटी टेबल 2.1 में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, मतलब कि सारे के सारे किंगडम्स को क्लासिफाई किया हुआ है इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे कि कौन सा किंगडम कौन सा कैरेक्टर शो करेगा। एंड आपको उसमें ये जो मैंने आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया, सारे के सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको उसमें मिल जाएंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म सेप्रोफाइटिक शो करेगा, कौन सा ऑटोट्रॉफिक, कौन सा फोटोसिंथेटिक, ऑल अबाउट। ठीक है, तो एक बार आप इसको एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी टेबल 2.1 को। ठीक है, उसको याद करने की इतनी नेसेसिटी नहीं है, बट एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया कि आर.एच. व्हिटेकर ने दिया 1969 में, एंड 5 किंगडम्स बनाए उसमें, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, कौन कौन से कैरेक्टर्स यूज करें। ठीक है, इतना बताया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब आने वाली वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे इन किंगडम्स की डिटेल में स्टडी। तो सबसे पहले हम किंगडम मोनेरा की स्टडी करेंगे आने वाली वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।